सीधी बात यह है कि एनी फैक्टर, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, any factor that support the depletion region, that support the barrier voltage, जो इसे सपोर्ट करेगा वो इसके काम को बढ़ा देगा। और इसका काम क्या है? इसका काम है एन टाइप से फ्री इलेक्ट्रॉन्स को पी टाइप में जाने से रोकना, पी टाइप के होल्स को एन टाइप में जाने से रोकना, यानी मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स के फ्लो को रोकना इसका काम है। इसका मेजर काम, बड़ा काम, प्राइमरी काम, प्रथम, पहला इसकी प्रायोरिटी क्या है कि भाई मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को चलने नहीं देना। डिप्लीशन रीजन की प्रायोरिटी क्या है? मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को माइग्रेट होने ही नहीं देना। दूसरी प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी क्या है कि अगर कोई भूला भटका माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आ जाए, चाहे पी टाइप्स आ जाए या एन टाइप्स आ जाए, इसे हम कह देंगे चलो निकल जाओ, पास हो जाओ आराम से। इसके लिए दरवाजे खुले हैं, इसे हम चोर दरवाजे से निकाल देंगे। बाकी एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन्स और पी टाइप में से होल्स, यानी जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स है, उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं है जाने की। और किसी फैक्टर ने इस डिप्लीशन रीजन को, इस दीवार को ढा दिया, इस डिप्लीशन रीजन को खत्म कर दिया, छिन्न भिन्न कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, डीके कर दिया, तो जो इसका काम था वो काम ही नहीं हो पाएगा फिर। अगर ये डिप्लीशन रीजन ना हो यहाँ, जैसे कि हमने शुरुआत से बात करी कि जैसे ही आपने क्रिस्टल को जोड़ा तब तो डिप्लीशन रीजन नहीं थी ना यहाँ। डिप्लीशन रीजन नहीं थी तो क्या हो रहा था? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा था एन टाइप से पी टाइप में, जब डिप्लीशन रीजन नहीं थी। जैसे जैसे डिप्लीशन रीजन बनती गई वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में अपोज होता गया, और जब डिप्लीशन रीजन पूरा डेवलप हो गया एन टाइप से, फिर इलेक्ट्रॉन्स का पी टाइप में माइग्रेशन रुक गया। तो अगर डिप्लीशन रीजन को खत्म कर दिया जाए तो क्या कंडीशन आ जाएगी? कंडीशन ये बन जाएगी, फिर कौन रोकेगा एन टाइप से पी टाइप में इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए, पी टाइप से एन टाइप में होल्स को जाने के लिए? कोई नहीं रोकेगा। यानी कि अगर कोई फैक्टर इस डिप्लीशन रीजन को अपोज कर रहा है, बैरियर वोल्टेज को अपोज कर रहा है, तो वो एक्चुअली एनी फैक्टर दैट अपोज डिप्लीशन रीजन और बैरियर वोल्टेज विल सपोर्ट द फ्लो ऑफ मेजोरिटी चार्ज कैरियर। लेकिन जब मेजोरिटी चार्ज कैरियर को जो फैक्टर सपोर्ट करेगा वो अपोज करेगा किसे? माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। जो फैक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करता है वही फैक्टर सपोर्ट करता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को। जो फैक्टर मेजोरिटी चार्ज कैरियर को सपोर्ट करेगा वही फैक्टर माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स को अपोज करेगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है समझने की। ये सेमीकंडक्टर ऐसी डिवाइसेस हैं कि जब ये डिवाइस डेवलप हुई ना, उसके बाद दुनिया बदल गई। दुनिया बदल गई बिल्कुल सेमीकंडक्टर्स के डेवलपमेंट होते ही। सारी दुनिया पे इस टाइम जो राज चल रहा है, अगर हम कहें कि इस पूरी दुनिया पे कौन राज कर रहा है, तो इस पूरी दुनिया पर सिलिकॉन राज कर रहा है इस टाइम। सिलिकॉन, सिलिकॉन एक ऐसा मटेरियल है जो इस टाइम पूरी दुनिया पे राज कर रहा है। इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। एक बार सोना चांदी से ये वो सब खत्म हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन सिलिकॉन से सारी दुनिया ठप हो जाएगी। एक, अगर इमेजिन करो कि एक पूरी दुनिया का सिलिकॉन काम करना अपना बंद कर दे तो हम सबकी लाइफ यहीं रुक जाएगी एकदम। ऐसा मटेरियल है सिलिकॉन। क्यों, क्यों सिलिकॉन इतना इंपॉर्टेंट हो गया? क्यों ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इतने इंपॉर्टेंट हो गए? जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था, सबसे पहला कंप्यूटर बना था, आप जानते हैं उस कंप्यूटर का जो साइज था? इमेजिन नहीं कर पाएंगे उस कंप्यूटर का साइज क्या था। उस कंप्यूटर का साइज था 4 मंजिल एक बड़ी इमारत के बराबर। 4 मंजिला इमारत के बराबर उस कंप्यूटर का साइज था, जो सबसे पहला कंप्यूटर बना था। इमेजिन नहीं करेंगे आप, 700 इसमें एग्जॉस्ट फैन लगे होते थे। 700 तो एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे इसे सिर्फ ठंडा रखने के लिए। 700, 700 एग्जॉस्ट फैन। जो एग्जॉस्ट फैन बड़े से आपके बड़े भयंकर वाले कूलर में लगा होता है, ऐसे 700 एग्जॉस्ट फैन लगे हुए थे। कितनी बिजली खाता था? ये फ्लोरिडा शहर के बाहर बनाया गया था। पूरे फ्लोरिडा शहर के वोल्टेज डाउन कर देता था ये। इस कदर बिजली खाता था कि पूरे पूरे शहर के वोल्टेज डाउन हो जाते थे।
आपके घर में कोई बड़ा सा हीटर जल जाए इन दिनों में, जैसे हो सकता है आप में से कोई यूज कर रहा हो हीटर, तो आप देखते होंगे हीटर ऑन करते ही सारी चीजें हल्की सी कम हो जाती हैं, वोल्टेज डाउन हो जाते हैं। ये इतना जबरदस्त इलेक्ट्रिसिटी खाता था कि पूरा फ्लोरिडा शहर के वोल्टेज डाउन हो जाते थे। और इस सब के बावजूद हर 10 मिनट में ये खराब हो जाता था औसतन। कभी 2 मिनट चलने के बाद खराब हो गया, कभी आधा घंटे चलने के बाद खराब हो गया, कभी 5 मिनट चलने के बाद खराब हो गया। औसतन 10 मिनट में ये खराब हो जाया करता था। फिर इसके अंदर घुसते थे, 4 मंजिली इमारत की बराबर की मशीन के तो अंदर घुस के काम करना होता होगा। घुस के उसके अंदर काम करते, देखते थे क्या फॉल्ट हुआ, ठीक करते थे, फिर दोबारा काम। अच्छा करता क्या था ये करता क्या था, सिंपल कैलकुलेशंस, गुणा जोड़ घटाना भाग, और कुछ नहीं। कोई इसके अंदर इनपुट कीबोर्ड नहीं था, कोई इसके अंदर डिस्प्ले नहीं था। पंच कार्ड हुआ करते थे। पंच कार्ड, पंच कार्ड अभी आप समझ ही नहीं पाओगे क्या होते थे। पंच कार्ड होते थे, पंच कार्ड से इनपुट करते थे, और पंच कार्ड पर ही इनपुट हमारी आउटपुट मिला करती थी। पंच कार्ड होते हैं, कुछ चीजें होती हैं, कोई डिस्प्ले नहीं, कोई इनपुट नहीं, कुछ भी नहीं। लेकिन जब ये सेमीकंडक्टर डिवाइस हो गए, सेमीकंडक्टर ये डिवाइस डेवलप हुए हैं, तो पता है इस 4 मंजिल इमारत के बराबर का जो कंप्यूटर है, उसके बराबर कितना साइज का, कितनी साइज का सेमीकंडक्टर डिवाइस काम कर देंगी। ये डॉट भी मैंने बड़ा लगा दिया, ये डॉट, इस डॉट के बराबर की सेमीकंडक्टर डिवाइस इस 4 मंजिली इमारत के बराबर काम कर जाएगी। बल्कि अब भी ये डॉट में बड़ा लगा रहा हूं, अब भी ये डॉट में बड़ा लगा रहा हूं। कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा ये, कितनी इलेक्ट्रिसिटी कि एक आपका 7 रुपए वाला जो सेल है ना, शायद सारी जिंदगी खत्म नहीं होगा, इतनी कम इलेक्ट्रिसिटी खर्च करेगा ये। पूरी जिंदगी क्या, कई पीढ़ी निकल जाएंगी एक सेल में इसको इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सेमीकंडक्टर डिवाइसेस इतने इतने इतनी बड़ी इन्वेंशन थी कि इससे दुनिया ही बदल गई, सारी सारी दुनिया बदल गई। आपके हाथ में इस टाइम सबके मोबाइल है इस टाइम, वो क्या है, वो अपने आप में कंप्यूटर है, अपने आप में कंप्यूटर है। एक स्पेशल काम करने के लिए कंप्यूटर बना दिया गया। 4 मंजिला इमारत के बराबर की मशीन से लाखों करोड़ों गुना ज्यादा फास्ट, ज्यादा काम करने वाली मशीन आज आपके हाथ में है। इस 4 मंजिला इमारत जो काम करती थी मशीन, उससे करोड़ों गुना ज्यादा बेहतर काम करता है आपका मोबाइल जो आपके हाथ में। करोड़ों भी नहीं, मैं इससे भी छोटी फिगर बोल रहा हूं। किस लिए? बिकॉज ऑफ दी सेमीकंडक्टर्स। सारा खेल सेमीकंडक्टर्स का है, सब कुछ पूरी दुनिया सेमीकंडक्टर्स पर ही चल रही है। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट हम समझ रहे हैं सेमीकंडक्टर्स का, कि सेमीकंडक्टर्स हैं क्या और वो कैसे काम करते हैं। सेमीकंडक्टर्स आपने समझ लिए, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक। सबसे बेसिक जो डिवाइस है सेमीकंडक्टर्स की, वो जंक्शन डायोड है। सबसे बेसिक डिवाइस है जंक्शन डायोड। फिर इसके ऊपर ट्रांसिस्टर आता है, फिर उसके ऊपर और बहुत सारी चीजें होती हैं, हजारों हो गए। और फिर सबसे कॉम्प्लिकेटेड कौन सी चीजें होती हैं? सबसे कॉम्प्लिकेटेड इस टाइम होते हैं आपके प्रोसेसर। प्रोसेसर जो आपके मोबाइल में लगा हुआ है, जिसको जिसको आप देख के पढ़ते हैं क्या है भैया, इसमें तो बहुत बढ़िया धाकड़ वाला प्रोसेसर है, ऑक्टा कोर। ऑक्टा कोर 2.8 गीगाहर्ट्ज ये प्रोसेसर है। देख कैसी फास्ट इसकी काम है, हाथ लगाओ एकदम काम हो जाता है। ये प्रोसेसर मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। लेकिन अल्टीमेटली सब है क्या? अल्टीमेटली सब यही सेमीकंडक्टर डिवाइसेस है। तो बहुत ध्यान से इसे समझिए। आप में से कोई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स में जाएगा मेरी तरह से, तो बड़ा मजा आएगा इन चीजों से खेलने में, इन चीजों को देखने में, इन चीजों को समझने में। जंक्शन डायोड, हम वापस आ जाए फिर से, हम एक बार ये बात को समझ लें क्या, कि एनी एक्सटर्नल या इंटरनल कॉज दैट सपोर्ट डिप्लीशन रीजन will oppose the flow of majority charge carrier, will support the flow of minority charge carrier. Any external cause that destroy, that
oppose the depletion region, that oppose the barrier potential, will support the flow of majority charge carrier, and it oppose the flow of minority charge carriers.